साथियों मेरे पास आप दो उत्पाद देख सकते हैं। एक इफ्को नैनो यूरिया है जो कि आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है किसानों के बीच में, और इसी के साथ मेरे पास दानेदार यूरिया है जो कि आप देख सकते हैं आजकल किसान इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत अति इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप भली भांति परिचित है इसके बारे में। तो किसान साथियों इसके बारे में किसानों के बहुत से सवाल हैं, उनके जवाब देने की मैं प्रयास करूँगा। जो भी सवाल है इन दोनों के बारे में सारे जवाब आज अपन देंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज 3 सवाल किसानों के लेकर चल रहा हूँ कि मैं अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का घोल का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने यहाँ पर जो दानेदार यूरिया है वो भी, क्योंकि जल घुलनशील होता है पूरा 100%, तो क्यों ना मैं अपने यहाँ पर जो दानेदार यूरिया है उसका घोल बनाकर अपने यहाँ पर पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दूं, तो ये क्यों नहीं कर सकता। दूसरा सवाल ये आता है कि जो नैनो यूरिया पर आप देख सकते हैं इस पर क्लियर लिखा होता है कि 1 बोतल इज इक्वल टू 1 बैग यूरिया, मतलब एक बोतल एक बोरी यूरिया के बराबर काम करती है, इसके इक्वल है। तो किस प्रकार से ये एक 500 ml की नैनो यूरिया की बोतल एक 45 किलो के यूरिया के कट्टे के बराबर है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। दूसरा, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से क्या क्या किसानों को लाभ होता है और यूरिया के इस्तेमाल से किसानों को क्या क्या हानि देखने को मिलती है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। साथियों शुरू करते हैं। तो किसान साथियों पहले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं कि पहला सवाल किसानों का है कि भाई मैं नैनो यूरिया का घोल ही क्यों इस्तेमाल करूं अपने फसल के ऊपर स्प्रे करने में, मैं क्यों न दानेदार यूरिया जो कि 100% वाटर सोल्यूबल है, जल घुलनशील होता है, तो क्यों न इस दानेदार यूरिया का घोल बनाकर अपने यहाँ पर पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दूं, तो उससे मेरे को परिणाम मिल जाएगा। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं। किसान साथियों अगर नैनो यूरिया को अगर मैं पानी में घोलता हूं तो इसके छोटे से छोटे अणु का जो घेरा बनता है वो होता है 25 नैनोमीटर का, और उसी प्रकार से अगर मैं इस दानेदार यूरिया को पानी में घोलता हूं तो वो बनता है घेरा 10,000 नैनोमीटर का। तो उस हिसाब से अगर 10,000 नैनोमीटर का और एक तरफ हो गया 25 नैनोमीटर का, तो उस हिसाब से अगर मैं 25 का भाग 10,000 में देता हूं तो उत्तर आता है किसान साथियों 400। तो इसका मतलब हो गया जो दानेदार यूरिया का जो घेरा बना है उससे ये 400 गुना छोटा घेरा है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया है कि जो यूरिया का जो घेरा बनता है 10,000 नैनोमीटर का, तो उस घेरे में से एक अणु सिर्फ पौधे के काम में आ पाता है। मतलब जो पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होते हैं। तो उस प्रकार से अगर मैं उसके ऊपर 10,000 नैनोमीटर के अणुओं का स्प्रे करूंगा तो पौधे के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनमें वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसी प्रकार से अगर मैं 25 नैनोमीटर के अणुओं का उसके ऊपर स्प्रे करूंगा तो वो सारे के सारे जो अणु है, क्योंकि वो 25 नैनोमीटर के और जो स्टोमेटा का आकार है वो 100 नैनोमीटर का है, तो उस हिसाब से वो सारे के सारे जो अणु है वो उस रंध्र में प्रवेश कर जाएंगे और पौधे को क्या मिल जाएगा, जो नाइट्रोजन मिलता है वो पौधे को नैनो यूरिया के माध्यम से मिल जाएगा। जबकि अगर मैं यूरिया का स्प्रे निकालूंगा तो उस 10,000 नैनोमीटर का जो एक घेरा बना है उसमें से सिर्फ एक अणु ही पौधे के काम में आ पाएगा। तो इसलिए किसान साथियों आप यूरिया का जो घोल बनाते हैं और उसका अपने फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, उससे बेहतर क्या है, आप नैनो यूरिया का घोल बनाकर अपने फसलों के ऊपर स्प्रे निकाल सकते हैं। अब साथियों अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल किसानों का यह होता है कि कैसे एक बोतल 500 ml की एक 45 किलो के कट्टे के बराबर है। ये इस बोतल पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एक 500 ml की बोतल नैनो यूरिया की बोतल है वो एक कट्टे के बराबर काम करती है, उसके इक्वल है बिल्कुल। तो ये आज अपन टेक्निकली प्रूफ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिया का बैग 45 किलोग्राम का आता है। पहले ये जो बैग था वो 50 किलोग्राम का हुआ करता था, परंतु इसमें थोड़ा इफ्को ने विचार किया कि अगर ये बैग अगर 45 किलोग्राम का हो तो किसानों के यहाँ पर यूरिया की खपत कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ किसान साथी हैं वो अपने यहाँ पर बैग के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ही उस बैग के अंदर यूरिया का वजन कम हुआ तो उनके यहाँ पर यूरिया की खपत भी कम हुई। तो ये एक प्रकार से विचार है वो काम कर गया। तो अपन आगे बात करते हैं किस प्रकार से एक बोतल है वो यूरिया के एक 45 किलोग्राम के कट्टे के बराबर काम करती है या कैसे इक्वल है। तो साथियों बात करते हैं। तो जो 45 किलोग्राम का यूरिया का बैग है, कट्टा है, तो उसके अंदर आपको ध्यान में है कि जो यूरिया कट्टा होता है, यूरिया होती है, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। तो उस हिसाब से मतलब अगर 100 किलोग्राम अपने पास यूरिया तो उसके अंदर 46 किलोग्राम क्या होगी, नाइट्रोजन होगी। और उस हिसाब से अगर 45 किलोग्राम अपने पास यूरिया है मतलब कट्टा है तो उसके अंदर उसका 46% निकालें तो वो आता है 20.7 किलोग्राम। मतलब उसके अंदर 20.7 किलोग्राम उसके अंदर क्या होगी, नाइट्रोजन होगी।
और उसी प्रकार से जैसा कि आपको विदित है, आपको ध्यान में है कि जो अपन यूरिया अपने खेतों के अंदर डालते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35% ही नाइट्रोजन पौधे के काम में आ पाता है, बाकी बेकार चला जाता है। बेकार किस प्रकार से, या तो आपने पानी दिया, उस पर सिंचाई की, या फिर वर्षा हुई तो ज़्यादा वर्षा से ज़्यादा पानी देने से वो जो फसल का जड़ क्षेत्र होता है उससे नीचे चला जाएगा और भूमिगत जल में मिल जाएगा, तो वहाँ बेकार चला गया। कुछ क्या होता है, अमोनिया के रूप में उड़कर, गैस के रूप में उड़कर हवा में मिल जाता है, और कुछ क्या होता है भूमि के अंदर ही स्थिर हो जाता है, वो पौधे को मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से सिर्फ 35% नाइट्रोजन ही पौधे को मिल पाता है। तो अगर 20.7 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसका अपन 35% निकालें तो वो होता है 7.2 किलोग्राम, मतलब 7.2 किलोग्राम नाइट्रोजन पौधे को पूरी तरह से मिल जाएगा। और वही अगर नैनो यूरिया की अपन बात करें तो नैनो यूरिया की बात करते हैं किसान साथियों। जो नैनो यूरिया है वो 500 ml की बोतल है, जैसा कि आपने देखा इसको, और इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 500 ml की बोतल है उस पे 4% नाइट्रोजन उपलब्ध है। तो उस हिसाब से 500 ml का 4% अगर निकाले तो वो आता है 20 ml, क्योंकि ये ml में है तो 20 ml अपने पास क्या आ गया है, नाइट्रोजन है एक बोतल नैनो यूरिया में। और इस नैनो यूरिया का सही अवस्थाओं या सही समय पर अगर स्प्रे निकाला जाए, मतलब सही अवस्था कौन सी होती है, जब आपकी फसल जर्मिनेशन हुए 30 से 35 दिन हो गए हैं, या फिर आपकी फसल ने जमीन को पत्तों से पूरी तरह ढक लिया है, उस समय अगर आप इस नैनो यूरिया का स्प्रे निकालते हैं अपने यहाँ पर 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो उससे जो भी पत्ते हैं उसके स्टोमेटा में ये जो अणु है वो चले जाएंगे और पूरी प्रकार से मतलब लगभग 90 से 95% नाइट्रोजन जो कि नैनो यूरिया में उपलब्ध है वो फसल को मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से इस 20 ml का अगर 90% माने अपन, तो 20 ml का 90% होता है 18 ml पौधे को नाइट्रोजन मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो यूरिया अगर पानी में घुलता है तो उस समय इसका जो घेरे का आकार होता है, अणुओं के घेरे का आकार होता है वो 10,000 नैनोमीटर का होता है, और उसी प्रकार से इस नैनो यूरिया के जो घेरे का आकार होता है वो 25 नैनोमीटर का होता है। तो उस हिसाब से जो यूरिया का घेरा है वो नैनो यूरिया के घेरे से 400 गुना बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से इसी 18 ml को अपन अगर 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास निकल के आया 7200 ग्राम या 7200 ml। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि यूरिया में जब अपन ने किया था तो उस समय अपने पास 7.2 किलोग्राम नाइट्रोजन निकल के आई थी। तो साथियों जो 7200 निकल के आया अपने पास नैनो यूरिया में, अगर इसको अपन किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होता है। तो जब भी 1000 से इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास निकल के आता है 7.2 किलोग्राम नाइट्रोजन। जब अपने यहाँ पर जो दानेदार यूरिया का बैग इस्तेमाल किया था उस समय भी अपने पास निकल के आया था कि एक जो दानेदार यूरिया का बैग है उसको अपन इस्तेमाल करते हैं तो उस समय पौधे के काम में आता है कितना, 7.2 किलोग्राम नाइट्रोजन ही पौधे के काम में आता है। और उसी प्रकार से अगर नैनो यूरिया का स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं तो उस समय भी 7.2 किलोग्राम नाइट्रोजन ही पौधे के काम में आ पाता है। तो इस प्रकार से साथियों जो नैनो यूरिया है वो दानेदार यूरिया के बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल ही बराबर है। इन दोनों सवालों के जवाब के बाद में अपन तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसान साथियों का तीसरा सवाल ये होता है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो किसान साथियों अपन फायदों के बारे में, बेनिफिट के बारे में अपन बात करते हैं। साथियों अगर मैं अपने यहाँ पर या आप अपने यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आप यूरिया का इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर करते हैं तो उसमें से सिर्फ 30 से 35% ही पौधे को मिल पाता है, बाकी 65 से लेकर 70% बेकार चला जाता है। बेकार किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि या तो सिंचाई ज़्यादा हो गई या बारिश के साथ वो लीचिंग होकर भूमिगत जल में मिल जाएगा, तो क्या होगी, जो जल है वो प्रदूषित होगा। उसी प्रकार से जो भूमि के अंदर जो स्थिर हो जाता है वो किसको प्रदूषित करता है, भूमि को प्रदूषित करता है। और जो अमोनिया के रूप में गैसीय रूप के अंदर वायुमंडल में जाता है वो वायु को प्रदूषित करता है। तो जिस प्रकार से इस यूरिया के इस्तेमाल से भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और इसी के साथ वायु प्रदूषण अपने को देखने को मिलता है, जबकि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से क्या होता है, क्योंकि जो अपने स्प्रे का घोल बनाया है वो पत्तों के ऊपर जाएगा और स्टोमेटा के माध्यम से जो कोशिकाएं हैं या पौधा है उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो इसमें जो पर्यावरण का, भूमि का नुकसान बिल्कुल ही नगण्य होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसी प्रकार से एक ये सस्ता पड़ता है, जिस प्रकार से इसकी जो कीमत है वो लगभग 267 से लेकर 270 रुपये होती है, जबकि नैनो यूरिया की जो कीमत है वो 225 रुपये होती है। तो यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया काफ़ी ज़्यादा
सस्ता है और इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी नहीं लगता, क्योंकि जो अगर यूरिया का बैग मैं अपने यहाँ पर लेने जाऊँगा तो मेरे को बाइक या अगर ज़्यादा लेने जाऊँगा तो मेरे को साधन की आवश्यकता होगी, गाड़ी की आवश्यकता होगी। जबकि उसी प्रकार से अगर मैं नैनो यूरिया की बोतल को लेकर आऊँगा तो आसानी से जेब में डालकर ला सकता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाएगा। और एक इसी के साथ किसानों के यहाँ पर उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि किसान साथियों नैनो यूरिया है वो पूर्ण रूप से पौधे के काम में आ पाता है। जो क्रांतिक अवस्थाओं में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी नैनो यूरिया के इस्तेमाल से देखी गई है, जो कि यूरिया के मुकाबले ज़्यादा है। और इसी प्रकार से यूरिया की जो इफिशियंसी है, जो उपयोग दक्षता है, वो लगातार कम होती जा रही है। पहले शुरुआत में ये 100% थी, फिर 90 हुई, फिर आजकल अपन देख रहे हैं 30 से 35% है, और भविष्य में इसकी जो इफिशियंसी है, उपयोग दक्षता है, वो लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है। जबकि नैनो यूरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसान साथी अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। ये वीडियो किस प्रकार का लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।